और उत्तराखंड में 60 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई गोट वैली राष्ट्रीय गोकुल मिशन और एनसीडीसी के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकार्पण किया। इस दौरान 60 मोबाइल पशु चिकित्सा एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिस भी योजना का शिलान्यास करेंगे उसका लोकार्पण भी किया जाएगा, यानी कि काम को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। पशु चिकित्सा के लिए मोबाइल एम्बुलेंस सेवा शुरू होने से दूरस्थ क्षेत्रों के पशुपालकों को इससे काफी फायदा भी मिलेगा। और वहीं शिक्षा विभाग में प्रदेश सरकार जल्द ही बेरोजगार युवाओं को तोहफा देने वाली है। अतिथि शिक्षक और आउटसोर्स के जरिए 7,000 के करीब शिक्षकों को प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में भर्ती करने की तैयारी है। और इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इन 7,000 के अलावा जो विभिन्न विभागों में 19,000 के करीब पद रिक्त हैं, उनको भी जल्द से जल्द भर दिया जाएगा, जिसकी समीक्षा वो खुद कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद प्रत्येक साल 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा और इसी कड़ी में प्रदेश सरकार 19,000 लोगों को जल्द ही रोजगार मुहैया भी करवाएगी। पहले से कह रहे हैं कि हमें अभी तुरंत लगभग 19,000 जो हमारी इन 7,000 के अलावा जो 19,000 पद हमारे रिक्त हैं, हमारा संकल्प है कि हम जल्दी से जल्दी उसको पूरा करेंगे। देश के अंदर जहां माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 साल के अंदर 10 लाख लोगों को रोजगार देने का संकल्प लिया है, उसी कड़ी में उत्तराखंड के भी जितने हमारे सरकारी विभाग हैं सभी की मैं स्वयं समीक्षा कर रहा हूं और जहां भी हमारे पद खाली हैं उन पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। और वहीं मसूरी के मॉल रोड स्थित एक होटल के सभागार में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव कामरेड पल्लव सेन गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 2024 में सभी विपक्षी दलों को एक करने का प्रयास किया जाएगा और लोकसभा चुनाव में सभी विपक्षी दल एकजुट होकर चुनाव भी लड़ेंगे। और इसको लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लगातार काम इस पर कर रही है। उन्होंने कहा कि देश की जनता बीजेपी के कार्यों से परेशान हो चुकी है और जनता में खासा आक्रोश है, जिसको लेकर 2024 के चुनाव में सभी दल मिलकर बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर देंगे। इस अवसर पर राष्ट्रीय परिषद के सदस्य समर भंडारी ने बताया कि उत्तराखंड में कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्षी दल है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उत्तराखंड में गठबंधन बनाकर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। टू डिफेंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये सबसे बड़ा चैलेंज का सामने है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, उसको ऊपर चैलेंज हो रहा है। देखिए सब कुछ नहीं है, हजारों डिमांड है, डिमांड का कोई खत्म नहीं है। माने हाई प्राइस से शुरू करके करप्शन से शुरू करके इवन जो हमारा जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, आज लोग जुडिशियरी के ऊपर भी भरोसा खो रहा है। तो ये जो सब हो रहा है, इंडिया इज ए कंट्री इज नाउ इन बिग क्राइसिस। ये तो बनाना रिपब्लिक है नहीं ना, क्योंकि वो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है कि वो नेतृत्व करे, वो पहल करे। और इस प्रदेश के अंदर जो भाजपा के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा है, एक व्यापक एकजुटता कायम करते हुए एक प्रभावशाली विकल्प खड़ा करने की कोशिश करे। मेरा ये कहना है कि विभाजित विपक्ष कभी भी विकल्प खड़ा नहीं कर सकता है, ये जमीनी सच्चाई है। इसलिए हम सब की मजबूरी है कि जो भी भाजपा विरोधी राजनीतिक दल हैं, सामाजिक संगठन है, सांस्कृतिक संगठन है, वो एकजुट होकर मैदान में उतरें और जनता के सामने विकल्प पेश करें। और वहीं रुड़की पहुंचे हरिद्वार सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। नवनियुक्त बीजेपी के जिला अध्यक्ष शोभाराम प्रजापति से पार्टी और अधिक मजबूत होगी। निशंक ने यह भी कहा कि जिला प्रभारी आदित्य चौहान और शोभाराम प्रजापति जिले में पार्टी को नई मजबूती देंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी विचारों और विकास की खुशियां बांटती है। निशंक ने कहा कि बीजेपी सभी वर्गों को साथ लेकर चल रही है, नई पीढ़ी नए भारत का सृजन भी करेगी। रुड़की जिले के जिलाध्यक्ष बने हैं, राज्य मंत्री का दर्जा भी रहा है और पार्टी के विभिन्न पदों पर रहे हैं। आज रुड़की क्षेत्र की पूरी जनता बहुत खुशी और उमंग के साथ है। आपने देखा युवा मोर्चे ने वहां से लेकर यहां तक एक स्वतः स्फूर्त एक बड़ी रैली निकाली और आज हम सब लोग इनको बधाई देने के लिए हैं। मुझे भरोसा है कि जहाँ ग्राम प्रधान भारतीय जनता पार्टी के हैं, क्षेत्र पंचायत भारतीय जनता पार्टी के हैं, सभी ब्लॉक हमारे
ज्येष्ठ प्रमुख हमारे हैं, कनिष्ठ प्रमुख हमारे हैं, जिला पंचायत का उपाध्यक्ष हमारे हैं, अध्यक्ष हमारे हैं। तो गांव में भी हमारी गवर्नमेंट है, ब्लॉक में भी है, जिले में भी है, प्रदेश में भी है और देश में भी है। और 29 नवंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बताया कि तैयारी पूरी हो गई है। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष का यह भी कहना है कि विधानसभा सचिवालय की सत्र को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी विधायकों से अपील भी है कि विधानसभा सत्र की कार्यवाही को ठीक प्रकार से वो चलाएं ताकि जनहित के मुद्दे ज्यादा से ज्यादा इसमें उठाए जा सके। देखिए, विधानसभा सचिवालय उत्तराखंड की पूरी तैयारी हमेशा से ही रहती है और इस वक्त भी हम पूरी तरह से तैयार हैं। 500 से ज़्यादा सवाल आ चुके हैं, तैयारी पूरी है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी पहले की तरह सत्र अच्छे से चलेगा और सद्भाव के साथ चलेगा और जो विधायक हैं हमारे वो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल उठाएंगे ताकि अपनी विधानसभाओं के बारे। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बार फिर से रात्रिकालीन धरने पर बैठने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस संगठन ने भी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के धरने का समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि पीसीसी अध्यक्ष करण मारा का कहना है कि हरीश रावत वरिष्ठ नेता है, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ धरने पर बैठने की चर्चा उनके साथ हुई है और जिस दिन भी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रात्रिकालीन धरने पर बैठेंगे कांग्रेस उनका पूरी तरीके से समर्थन करेगी। दूसरी तरफ बीजेपी ने हरीश रावत के रात्रिकालीन धरने पर चुटकी ली है। बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट का कहना है कि जब भी हरीश रावत को लगता है कि प्रदेश में उनकी चर्चा होनी बंद हो गई है तो वो इस तरह के कामों में लग जाते हैं और उनकी इसी तरह की हरकत आम जनता को पता चल चुकी है। वो देखिए, उनका कद बहुत बड़ा है और उन्होंने हमसे राय ली है। परसों कैंडल मार्च में भी उनका हमको फ़ोन आया था और एक यात्रा भी वो हरिद्वार जय और भारत जोड़ो यात्रा को एक सम्मिलित की 7 दिन की पद यात्रा निकाल रहे हैं। उसकी जानकारी भी उन्होंने पीसीसी को दी है और पीसीसी उस कार्यक्रम में अपनी ओर से निर्देश भी जारी कर रही है कि हरीश रावत जी के उस कार्यक्रम में सब लोग उपस्थित रहें। हरीश रावत जी तो धरना देते रहते हैं। जो व्यक्ति अपनी सरकार के खिलाफ विधानसभा के सामने धरने पर बैठ जाए, जो व्यक्ति अपनी सरकार के खिलाफ हरिद्वार में हर की पैड़ी पर कीर्तन और भजन करने लग जाए, तो वो व्यक्ति कुछ भी कर सकते हैं। अब दिन के उजाले में तो उनको कोई देख नहीं रहा है। उत्तराखंड की जनता ने उनको नकार दिया है, जनता बात उनकी सुन नहीं रही है, उनके पार्टी के नेता उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। वो ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से अपनी बात को साझा करते हैं अपने कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ में। अब रात के अंधेरे में वो क्या दिखाना चाहते हैं ये तो वही बेहतर समझते हैं, लेकिन राज्य की जनता समझने लगी है कि उनकी जब पूछ नहीं होती है, उनकी कहीं चर्चा नहीं होती है, तो चर्चा में बने रहने के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए ये तमाम तरीके के हथकंडे अपनाते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।